classes. Myself Kunjan Kumar, civil engineering student from नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एक आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पहले होता है रोडवे या हाईवे। सेकेंड होता है एयरवे। थर्ड होता है रेलवे। फोर्थ होता है वाटरवे। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। फर्स्ट वन इज रोडवे एंड उसी को हम लोग बोलते हैं हाईवे। सेकेंड इज एयरवेज, थर्ड इज रेलवेज, फोर्थ इज वाटरवेज। तो ये 4 गो है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोडवेज या हाईवे। तो रोडवे इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बाकी जो 3 बचा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रोडवे या हाईवे कि रोडवे क्या होता है, हाईवे क्या होता है, इसका कंडीशन क्या है बनाने के, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे हाईवे, उसी को हम लोग बोलते हैं रोडवे। हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग के बीच बहुत सारा टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हाईवे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हाईवे का हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सेकेंड क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन जो हाईवे का हम लोग डिजाइन करते उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका हाईवे मटेरियल। हाईवे मटेरियल। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस, हाईवे मेंटेनेंस। हाईवे या रोड मेंटेनेंस। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री की, रोड का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से पहला रोड कब बना था, कहाँ से कहाँ किसके किसके बीच बना था, इसका रोड पहला रोड कौन बनवाया था, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। जो कि हिस्ट्री भी उसका पढ़ेंगे कि रोड का हिस्ट्री क्या है। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन, क्योंकि हाईवे का डिजाइन क्या है, क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट पढ़ेंगे। ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग कि हाईवे में हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक रहता है जिसको रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेवमेंट डिजाइन कि पेवमेंट जो रोड बनता है उसका डिजाइन, यानी जो साइड डिस्टेंस रहता है उसका डिजाइन क्या, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे पेवमेंट डिजाइन। फिर देखेंगे हम लोग हाईवे मटेरियल। जब हाईवे बनाएंगे तो उसका मटेरियल देखेंगे हाईवे में कौन कौन सा मटेरियल लगता है, इंग्रेडिएंट पार्ट्स ऑफ हाईवे क्या क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाईवे या रोड मेंटेनेंस। जैसे हम लोग अगर हाईवे बना लिए तो उसका क्या मेंटेनेंस फिर पढ़ेंगे कि हाईवे का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। क्योंकि कोई भी हम लोग रोड बनाते हैं तो उसका वैलिडिटी 5 साल या 10 साल या 15 साल देते हैं, उसके बीच हम लोग को मेंटेनेंस करना पड़ता है। कोई भी रोड हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका क्या करते हैं मेंटेनेंस करते हैं। तो हम लास्ट क्या पढ़ेंगे हाईवे मेंटेनेंस। प्रोडक्शन से थोड़ा पहले देख लेंगे कुछ बेसिक पार्ट कि हाईवे का बेसिक क्या है। तो हम लोग कुछ बेसिक पार्ट देखेंगे। तो
किसी भी रोड जैसे है, जैसे ही मान लीजिए रोड है, ठीक है, तो किसी भी रोड हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ लेयर रहता है इसमें। जैसे हम लोग हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो लेयर रहता है वो 4 रहता है। और हम लोग जो गांव में रोड बनाते हैं, जो पीसीसी जो सब जो रोड बनता है, स्ट्रीट में जो कॉलोनी सब में रोड बनता है, उसमें 2 ही लेयर दिया जाता है। और हाईवे हुआ, एक्सप्रेसवे हुआ, जो अर्बन एरिया में बनता है उसमें हम लोग 4 लेयर देते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो रहता है, जैसे 4 लेयर रहता है, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग का व्हीकल्स रहता है। यहाँ पे हम लोग का व्हीकल्स रहता है, गाड़ी रहता है। और ये 4 हम लोग का लेयर रहता है। तो फर्स्ट लेयर जो रहता है वो सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड। दूसरा जो रहता है सब कोर्स रहता है। थर्ड रहता है वो बेस कोर्स रहता है। और लास्ट जो रहता है उसको हम लोग बेयरिंग कोर्स बोलते हैं। बेयरिंग कोर्स। तो हम लोग का फर्स्ट लेयर क्या है, सब ग्रेड। मतलब ये जो है यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का सॉइल है। तो सॉइल से जो अटैच रहेगा उसको हम लोग, जो लेयर सॉइल से अटैच रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे सब ग्रेड। सब ग्रेड के बाद हम लोग का क्या आता है, सब कोर्स। उसके बाद हम लोग का बेस कोर्स। उसके बाद हम लोग का बेयरिंग कोर्स। ये जो बेयरिंग कोर्स हुआ इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेयर। टॉप लेयर ऑफ रोड। टॉप लेयर ऑफ रोड। हम लोग बेयरिंग कोर्स को क्या बोलते हैं, टॉप लेयर ऑफ रोड, क्योंकि रोड की सबसे टॉप भाग है। फिगर के अनुसार आपको बताते हैं। तो ये जो नीचे का पार्ट है वो जो हम लोग का सब ग्रेड स्टोन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रेड स्टोन। और ऊपर का जो ये है पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं लाइन मोटर, ठीक है। और जो बीच का छोटा छोटा टुकड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन स्टोन, जो कि ये 4 लेयर में है, जो कि सब ग्रेड है, सब कोर्स है, बेस कोर्स है, बेयरिंग कोर्स। उसके ऊपर क्या है, व्हीकल्स है। तो हम लोग फिगर के अनुसार देखें। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, आगे इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग बेसिक पढ़ लिए कि ग्रेड कितने, मतलब लेयर कितने प्रकार का होता है, कितना लेयर होता है रोड में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब हिस्ट्री को जानेंगे कि रोड का हिस्ट्री कहाँ से आया, कैसे है। तो हम लोग कुछ हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। तो फर्स्ट रोड की अगर हम बात किए जाए, रोमन रोड। फर्स्ट रोड इन वर्ल्ड। विश्व का जो पहला रोड था वो क्या था, रोमन रोड। विश्व, हम लोग इंडिया की चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग विश्व की चर्चा कर रहे हैं, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो पहला रोड था वो क्या नाम था, रोमन रोड। रोमन रोड जो बनाया गया था वो किनके द्वारा बनाया गया था, तो रोमन रोड रोमन रोड जो रोड बनाया गया था वो रोमन इम्पायर्स के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा रोमन इम्पायर्स के द्वारा बनाया गया था। हम लोग का विश्व का पहला रोड क्या था, रोमन रोड, जो कि रोमन इम्पायर साहब ने रोमन रोड का कंस्ट्रक्ट किए थे। और इसका जो रेंज था, जैसे रोमन रोड जो था इटली में, पहला रोड क्या बना, इटली में बना था। इसका जो रेंज था वो आपका रेंज ऑफ रोमन रोड जो था वो 294 किलोमीटर में बनाया गया था। रोमन इम्पायर्स के द्वारा जो पहला रोड बना था रोमन रोड, उसका लेंथ कितना था, 294 इसका लेंथ था, किलोमीटर बनाया गया था। वो सबसे, मतलब ये रोमन रोड जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, लिखते हैं हम लोग, रोमन रोड कंस्ट्रक्ट फ्रॉम
302 BCE में इसका रोमन रोड का कंस्ट्रक्ट किया गया था। 302 BCE में इसका रेंज क्या था, 294 किलोमीटर इसका रोमन रोड का रेंज था, जो कि कौन बनवाया था, रोमन एम्पायर्स ने रोमन रोड का कंस्ट्रक्ट किया था। ये रोमन रोड कहाँ से कहाँ तक बना था, ये रोमन रोड रोम टू कैपुआ के बीच बनाया गया था। रोम टू कैपुआ के बीच ये रोड बना था। इसका जो रेंज था वो कितना था, 294 किलोमीटर इसका रेंज था रोमन रोड का। तो रोमन रोड जो बना उसका कौन बनवाया, रोमन एम्पायर्स जी ने बनवाया रोमन रोड। रोमन एम्पायर्स सम कंडीशन फॉर रोमन रोड्स, कुछ कंडीशन रखे रोमन एम्पायर्स ने रोमन रोड बनाने के लिए, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सम कंडीशन, कुछ कंडीशन रखे रोमन एम्पायर्स ने। कंडीशन फॉर रोमन रोड। रोमन रोड का कुछ कंडीशन था, इसका क्या कंडीशन है बनाने में। तो पहला जो कंडीशन था वो स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन था। सेकेंड जो था वो था रिगार्डलेस। रिगार्डलेस या ग्रेडियंट। थर्ड जो था हार्ड स्ट्रेटम। थिकनेस ऑफ रोड जो था, थिकनेस ऑफ रोड 0.75 1.2 मीटर था। तो ये कुछ कंडीशन रखे रोमन एम्पायर्स जी ने कि रोड जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। रोड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और रिगार्डलेस और ग्रेडियंट। तो रिगार्डलेस और ग्रेडियंट का क्या मतलब है, तो रिगार्डलेस और ग्रेडियंट का आप पढ़े होंगे कि रिगार्डलेस एंड ग्रेडियंट में होता है राइज और फॉल। पढ़े होंगे आप लोग, राइज एंड फॉल। अच्छा, राइज एंड फॉल का क्या मतलब है कि उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव कि रोड में उतार चढ़ाव होगा, रिगार्डलेस और ग्रेडियंट होगा, जिसको हम लोग राइज एंड फॉल बोलते हैं। और हार्ड स्ट्रेटम होगा। हार्ड स्ट्रेटम का मतलब होगा कि जैसे हम लोग कोई भी रोड बनाते हैं तो वहां तक खोदेंगे जहां तक हार्ड सॉइल ना मिल जाए। जैसे कोई भी रोड हम लोग बनाते हैं उसको खोदते हैं सॉइल चेक करने के लिए कि सॉइल कैसा है, तो हम लोग जहां तक खोदेंगे जहां तक हम लोग का हार्ड सॉइल ना मिल जाए, हार्ड सॉइल ना मिल जाए वहां तक हम लोग को क्या करना है, खोदना है। और लास्ट जो है वो थिकनेस ऑफ रोड। थिकनेस ऑफ रोड कितना है, 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर। रोमन एम्पायर के कंडीशन में जो थिकनेस था रोड का कितना था, 0.75 टू 1.2 मीटर। ये कुछ कंडीशन था। अभी इस पर हम लोग आगे कुछ चर्चा भी करेंगे। तो हम लोग रोमन एम्पायर के द्वारा जो रोड बनाया गया था रोमन रोड, उसको हम लोग देखें कि रोमन रोड जो बना था वो 303 BCE में बना था। वो उसका जो लेंथ था 294 किलोमीटर था, जो रोम से लेकर कैपुआ तक बना था। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग देखे उसका कुछ कंडीशन था, जैसे थिकनेस था कि रोड का थिकनेस जो होगा वो 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक रहेगा। हार्ड स्ट्रेटम होना चाहिए कि रोड हम लोग बनाते हैं जहाँ तक हार्ड सॉइल ना मिल जाए वहां तक हम लोग को क्या करना है, खोदना है। ये हम देखे। ग्रेडियंट देखे उसका कि राइज एंड फॉल होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए रोड में। और हम लोग फर्स्ट देखे थे स्ट्रेट लाइन की रोमन रोड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो कुछ हम लोग और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाईवे, जैसे हाईवे हुआ, स्ट्रीट रोड हुआ, एक्सप्रेसवे हुआ, उसका कुछ हम लोग पार्ट देखेंगे क्या है उसका मतलब है। तो हाईवे, हाईवे किसको बोलते हैं उसके हम लोग देखेंगे। तो रोड
हाईवे रोड फैसिलिटी डिजाइन फॉर हाई स्पीड एंड हाई वॉल्यूमेट्रिक इन नॉन अर्बन एरिया। जो हाई स्पीड जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं। जो नॉन अर्बन एरिया में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाईवे। और फिर हाईवे के बाद हम लोग देखेंगे रोड। रोड किसको बोलता है, लोअर अर्बन एरिया। तो लोअर ऑर्डर फैसिलिटी डिजाइन इन अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में लोअर डिजाइन को जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोड। तो हाईवे एंड रोड डिस्कस कर लिए। तो हम लोग का रोमन एम्पायर्स जो रोमन रोड का कंस्ट्रक्ट किए थे वो खत्म हुआ। और रोमन एम्पायर्स के बाद एक आए दूसरा वैज्ञानिक जो रोड का कुछ थिकनेस बढ़ा है या फिर उसमें कुछ कंडीशन चेंज किया। तो रोमन एम्पायर्स जो रोमन रोड बनाए थे उनके बनाने के बाद एक आया हम लोग का ट्रेसागॉट कंस्ट्रक्शन। रोमन रोड के बाद, रोमन एम्पायर्स के बाद कौन है, ट्रेसागॉट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसागॉट कंस्ट्रक्शन ने कुछ कंडीशन डाले कि जो टोटल थिकनेस जो होगा, रोड का जो टोटल थिकनेस होगा वो 300 mm होगा। क्रॉस स्लोप जो होगा 1/45। क्रॉस स्लोप हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में डिस्कस करेंगे क्रॉस स्लोप। हालांकि ये जो है यहाँ से हम लोग का क्या है, स्लोप है। तो इसमें कुछ मतलब चलते जहाँ से वहाँ पे 1 और जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे 45 डिग्री, तो वहाँ पे 1/45 होगा। और शोल्डर स्लोप जो होगा 1/20। ये हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में पढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शन, स्लोप, इस हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में एलिवेशन पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग का ट्रेसागॉट कंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या है, जो ऊपर का जो मतलब ब्रोकन स्टोन का जो साइज होगा वो 20 mm से लेकर 16 mm तक होगा। और यहाँ पे इसका रोड का जो थिकनेस हुआ कितना है, 300 mm। ठीक है, और कैम्बर फॉर्मेशन है। फिर हम लोग का लैंगिट्यूडनल है। तो हम लोग का क्या था, ट्रेसागॉट कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और कंस्ट्रक्शन जो ट्रेसागॉट के बाद आया था, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ने भी कुछ अपना कंडीशन डाले थे। हम लोग टेलफोर्ड का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो रोड का क्या था, स्लोप 1/45 जो सेम था। उसके बाद हैवी स्टोन ये बोले कि हैवी स्टोन रहना चाहिए। उसके बाद सब ग्रेड अचीव होना चाहिए। उसके बाद जो था थिकनेस कितना था, 350 to 450 mm होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या था, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। कोई भी रोड रहता है, जैसे ये रोड है, यहाँ पे क्या है, इसका चलने वाला पाथ है। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, कर्व बनता है। और इसको जो हम लोग डिजाइन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर। तो वो हम लोग टेलफोर्ड देखे, रोमन एम्पायर से देखे। उसके बाद हम लोग कुछ इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये हम लोग देखेंगे। तो इंडिया में रोड का डेवलपमेंट पहले था मुगल। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड। इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पहले मुगल के पीरियड में रोड का क्या डेवलपमेंट था। मुगल के जाने के बाद ब्रिटिश का जो हम लोग का शासन चल रहा था इंडिया में, ब्रिटिश के सरकार में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। और ब्रिटिश के जाने के बाद हम लोग का इंडिया क्या हो गया, आज़ाद हो गया। उसके बाद हम लोग फ्री इंडिया पीरियड में रोड का डेवलपमेंट किया हुआ, ये हम लोग देखे, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। इसके बाद जो आता है मतलब मिस्टर जयकार जो थे वो एक कमेटी किए थे इंडिया में, जो कि रोड का डेवलपमेंट करने के लिए कमेटी बैठा है। उसका कुछ रिकमेंडेशन है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जयकार कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना समझ गए। हम लोग आज रोमन एम्पायर्स के द्वारा बनाया गया था टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन देखे, फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया देखे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जयकार कमेटी जो हम लोग इंडिया में मतलब रोड का कुछ बना है, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो दिया बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।